बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमांचल के लोगों को मेरे तरफ से सलाम सलाम। सीमांचल के लोगों ने AIMIM को 5 सीट्स देकर अपने मुस्तकबिल रोशन करने का रास्ता तलाश किया है। मैं बिला किसी तमहीद के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। जो लोग AIMIM को बदनाम करना चाह रहे हैं, उन लोगों से मेरी अपील है कि मेरी बात को गौर से सुनें। बिहार में कुल विधानसभा सीट्स 243 यानी 243 है। सो कॉल महागठबंधन कहे जाने वाली किस किस पार्टी ने कितनी कितनी सीटों से लड़ी और कितनी कितनी सीटों पर कामयाबी मिली, मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। नंबर 1 RJD 143 यानी 143 सीट से लड़ी और उनको कामयाबी 75 सीट पे मिली, यानी 68 सीट्स पे हार हुई। आखिर क्यों? ये एक सवाल पैदा होता है कि क्या उन 68 सीटों पे हार AIMIM की वजह से हुई? नंबर 2 कांग्रेस 70 यानी 70 सीटों से लड़ी और उनको कामयाबी 19 यानी 19 सीटों पे मिली। आखिर क्यों 51 सीटों पे यानी 51 सीटों पे हार हुई? अब सवाल पैदा होता है कि 51 सीट पे हार क्या AIMIM की वजह से यानी मजलिस की वजह से हुई? नंबर 3 CPIM 30 सीट से लड़ी यानी 30 सीट से लड़ी और 16 सीटों पे जीत मिली, 14 सीटों पे हार हुई। सवाल पैदा होता है क्या इन 14 सीटों पे हार AIMIM की वजह से हुई? अब मैं बात कर रहा हूँ AIMIM की यानी मजलिस की। AIMIM सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स यानी 20 सीट से लड़ी और उनको 5 सीटों पे कामयाबी मिली, 5 सीटों पे, और 15 सीटों पे उनको हार का सामना करना पड़ा। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये 15 सीट्स कहाँ गई? इन 15 सीटों में 9 सीट्स सो कॉल महागठबंधन यानी कांग्रेस प्लस RJD को गई और 6 सीट्स NDA को। और इन 6 सीटों में जहां जहां भी मुस्लिम उम्मीदवार की हार हुई, उसमें 100% जिम्मा यादव भाई को जाता है। मैं एक हकीकत बताता हूँ, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार की हार हुई उसकी जिम्मेदार मेरे यादव भाई पे जाता है, क्योंकि इन लोगों को करीब से मैं जानता हूँ। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों से वोट लेना जानते हैं लेकिन मुसलमानों को वोट देना नहीं जानते। उनकी वोट उस विधानसभा क्षेत्र से BJP प्लस JDU को गया है। एक और हकीकत, कांग्रेस पार्टी एक वोट कटवा पार्टी है और बिकाऊ पार्टी है। 72 यानी 72 सालों से मुसलमानों को BJP का डर दिखा दिखा करके उनका इस्तेहसाल किया, मुसलमानों का इस्तेहसाल किया। अब मुसलमानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। मिसाल देकर बताता हूँ, क्योंकि मुसलमानों को इन सेकुलर पार्टी ने ब्रेन वॉश कर दिया है, मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर दिया है। नंबर 1 MP में कांग्रेस के प्यारे प्यारे उम्मीदवार BJP के प्यारे प्यारे सुनहरा सुनहरा गोद में दूध पी रहा है, दूध पीने लगा है। उसी तरह गुजरात का मैटर है, कर्नाटक का है, गोवा का है और ना जाने कहाँ कहाँ का मिसाल तो हज़ारों हैं। आज सो कॉल महागठबंधन का जो हाल है उसका पूरा का पूरा ठेकरा, उसका पूरा का पूरा जिम्मा कांग्रेस को और खुद RJD को जाता है, क्योंकि कांग्रेस छोटी छोटी पार्टियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, उसकी नीति है। आखिर में एक बात कहता हूँ, हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम प्लस दलित प्लस हरिजन और आदिवासियों को इंसाफ चाहिए तो अपने अंदर से लीडर पैदा करना होगा, वरना आपको हुकूमत तो क्या कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलेगा।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कानून की थोड़ी इल्म है और मैं कुछ दिन तक सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में गुजारा है। इसलिए मेरे भाइयों अभी भी संभाल जाओ और मजलिस की और भी हिमायत कीजिए। मेरी यही गुजारिश है, सबों से गुजारिश है, क्योंकि मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो पार्लियामेंट से लेकर के बाहर तक बीजेपी से मुकाबला करती है और ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं है क्योंकि वो मुनाफिक है और वो कांग्रेस पीछे से वार करती है। मेरे पास हज़ारों मिसालें हैं और मेरे पढ़े लिखे जो लोग भाई हैं हिस्ट्री को उठाइए और थोड़ा देखिए कि किन की हुकूमत में क्या क्या हुई है, किन किन लोगों ने मुसलमानों के साथ इस्तेहसाल किया है। सिर्फ और सिर्फ सोचिए और मजलिस को जगह दीजिए अपने दिल में और इसको आगे बढ़ाइए सभी से। और जितने भी सेकुलर इंसान हैं, जितने भी सेकुलर लोग हैं, क्योंकि मजलिस सेकुलर की बात करती है। मजलिस हमेशा पार्लियामेंट में भी एक बात उठाती है, सच्चर कमेटी की बात। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको गूगल में भी मिलेगा, उठाइए और पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि सच्चर कमेटी है क्या और वो क्यों बात करते हैं सच्चर कमेटी की। जय हिंद।